दी है तो आप चलिए क्यों भाई। नहीं मैडम हमारा क्या मैटर है? मैटर तो आपके अधिकारी का, अधिकारी बदतमीजी करेगा तो पब्लिक का। अध्यक्ष जी कुछ बताएंगे क्या विषय चल रहा है? कोई वार्ता नहीं है। एक अधिकारी ने अधिवक्ता के साथ जो है बदतमीजी की थी, अभद्र व्यवहार किया था। शिकायत लेके जाए, शिकायत के लिए बैठे थे और शिकायत करने के बाद तू जाइए यहाँ से असभ्य टिप्पणी की थी अधिवक्ता के। तो अधिवक्ता तो अपने सम्मान का भूखा। क्या मामला है अभिक जी बताइए। मामला ये है पत्रकार महोदय, तहसील बिसौली में पिछले दिनों से ब्यूरोक्रेसी का माहौल बना हुआ है। अधिकारी मनमानी पर है। यहाँ तक के क्लाइंट्स जो आते हैं, काश्तकार आते हैं, उनके साथ भी बदतमीजियाँ होती हैं। लेकिन अब इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक नायब तहसीलदार मोहम्मद आरिफ जी जो हैं, आज उनके पास एक सीनियर अधिवक्ता और एक जूनियर अधिवक्ता, इतने भी जूनियर नहीं है, 12-15 साल उनकी वकालत को हो गए। एक चक्रोड़ के मामले को लेकर गए और उनसे बातचीत होने लगी। बातचीत में वो अपने तर्क समझा रहे थे, तभी नायब तहसीलदार साहब का बीपी बढ़ गया और उन्होंने गाली गलौज करते हुए चल बाहर निकल, दोनों अधिवक्ताओं को बदतमीजी के साथ अपने एसडीएम ऑफिस से बाहर निकालने का प्रयास किया। ये एक तरह का ब्यूरोक्रेसी क्या करते हैं। अधिकारी समझ रहा है कि उसका कुछ होगा ही नहीं। आम जनता के साथ क्या हाल होता होगा जब अधिवक्ताओं के साथ हो रहा है। अधिवक्ता महोदय गए थे किसी किसान की समस्या को लेकर चक्रोड़ की पैमाइश के लिए, लेकिन उन्होंने अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की और उसके बाद जब एसडीएम साहब को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा, हम आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे? ना तो नायब तहसीलदार ने आज अभी तक लगभग 2 घंटे 3 घंटे हो गए ये बताया है कि हमसे गलती हुई या क्या प्रकरण था। तो वो ऐसा क्या करें कि आप जो है संतुष्ट हो जाएं? अरे कम से कम हमें बताए तो क्या उनकी कौन सी हठधर्मता है जो जिसके आधार पर अगर अधिवक्ता अपना कोई कार्य लेके नहीं जाता है, हमेशा किसान का कोई ना कोई कार्य होता है तभी वो जाता है। माध्यम बनाया गया है अधिवक्ता को तो उसी के आधार पर जाता है। अगर हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की जा रही है तो और किसानों के साथ जो आते हैं यहाँ पर न्याय मांगने के लिए, उनके साथ क्या हाल होता होगा? तो इसका लबोलबाब क्या निकलेगा? लबोलबाब ये निकलेगा जब तक के वो नायब तहसीलदार साहब अपनी गलती को महसूस नहीं करेंगे, अधिवक्ताओं से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसकी जवाबदेही उनकी बनती है कि वो इस तरह तू तड़ाक और गाली गलौज का अधिवक्ताओं के साथ या किसी अन्य के साथ उनको एक अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है ये? क्या उनको ये समझाया गया है किस तरह पब्लिक को और अधिवक्ता को डील करने का प्रशिक्षण जो उनको ट्रेनिंग के दौरान दिया गया यही दिया गया है, या ये उनकी कोई व्यक्तिगत इस तरह की अवधारणा है जिससे वो दमनकारी नीति के साथ अधिवक्ताओं को अभी दमन करने का प्रयास, अनुचित और असफल प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये जो है एसडीएम साहब के एसडीएम महोदय सारे अधिकारी इस समय तहसील से बाहर हैं। एसडीएम न्यायिक है, उन्होंने बातचीत की, अच्छी बात की, लेकिन एसडीएम न्यायिक का भी मैं समझ रहा हूँ कोई प्रभाव या सुनने को तैयार नहीं है। अब तक न्यायिक साहब तहसील प्रांगण में नहीं आए दोबारा। जो घटना है वो आज जो है सोमवार को हो गई सुबह। जी आज सुबह ठीक गांव में चक्रोड़ का मामला था। अच्छा, चक्रोड़ की पैमाइश की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय का है। हम अपनी बात उन्हीं से तो कहेंगे। नौकरी लगी है